हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है लसिकाव अंग, यानी कि मानव शरीर में जो लसिका तंत्र है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें लसिकाव अंग की क्या भूमिका होती है, कौन कौन से लसिकाव अंग होते हैं, कौन से प्राथमिक लसिकाव अंग है, कौन सा द्वितीयक लसिकाव अंग है, उसमें कौन कौन चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, इसके बारे में पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे। यानी कि एनसीईआरटी के साथ साथ अलग से भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और आगे के एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, हमारे पास लसिकाव अंग क्या होते हैं। लसिकाव अंग वही चीज़ें होते हैं, अगर देखने की कोशिश करिएगा तो हर चीज़ों को लिखा हुआ मैंने, जहाँ पे लसिकाणुओं की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के साथ साथ उसका प्रवर्धन होता है, उसका परिपक्वन होता है और उसके साथ साथ पुनरुद्भवन होता है। तीन वर्ड है हमारे पास। पहला हमारे पास आया है उत्पत्ति, यानी कि ये वही जगह है जहाँ पे हमारे पास लसिकाणु यानी कि लसिका के अणु हैं, राइट, ये चीज़ हमारे पास बनते हैं। दूसरी चीज़ परिपक्वन, यानी ये वही जगह है जहाँ पे हमारे पास उसका विकास भी होता है, यानी कि वो मैच्योर होते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास इसके साथ साथ प्रचुरोद्भवन, यानी कि ये वही जगह है जहाँ पे वो अपना एक्शंस भी दिखाना शुरू करे, डिफरेंशिएट भी करता है। यानी कि तीन चीज़, प्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन और एक हमारे पास मैच्योरेशन, ये तीनों स्टेज तीनों पास होता है, यानी कि हमारे पास लसिकाव अंग में होता है। अब लसिकाव अंग में हमारे पास जो सबसे पहला प्राथमिक लसिकाव अंग में बात करते हैं, दो तरह के लसिकाव अंग होते हैं। एक हमारे पास प्राथमिक लसिकाव अंग और दूसरा हमारे पास द्वितीयक लसिकाव अंग। तो प्राथमिक लसिकाव अंग में सर दो एग्जाम्पल हमारे पास आता है, जो दो अंग होते हैं। एक हमारे पास अस्थि मज्जा जिसको आप बोन मैरो के नाम से जानते हो, और दूसरा हमारे पास थाइमस। आपने अस्थि मज्जा के बारे में पहले भी पढ़ रखा है क्लास 9th में। और हमारे पास थाइमस की बात करें तो हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय में ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास पढ़ रखा है कि थाइमस क्या चीज़ होता है। थाइमस एक ऐसा अंग है सरकार जो बात करते हैं हमारे पास जो एक पाली का अंग होता है। एक पाली कहने का मतलब वन लोब्ड, राइट, यानी कि वन लोब्ड हमारे पास ये ऑर्गन है, यानी कि वन लोब्ड, यानी कि इसमें सिंगल लोब्ड होता है, राइट। दूसरी चीज़, ये हमारे पास उपस्थित कहाँ पे है, हृदय के पास उरोस्थि के नीचे, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अगल बगल में हमारे पास ये हमारे पास उपस्थित होता है। हृदय के पास जो यहाँ पे है, इसी के अगल बगल में हमारे पास आपका थाइमस ग्रंथि होता है। और थाइमस एक ग्रंथि है जो हमारे पास एक्चुअली बात बता दें कि एक छोटे से बच्चे में इसकी जो आकार होती है, यानी कि जब आपका जन्म हो रहा होता है, जब आपका जन्म हुआ था उस समय इसकी आकार बड़ी होती है, सबसे बड़ी। अगर आपके पूरे जीवन काल में बात करें तो थाइमस ग्रंथि वो ग्रंथि है जिसकी सबसे बड़ी, सबसे ऊंचाई, सबसे बड़ा आकार जो होता है वो बचपन के समय में होता है। यानी कि वो पहला अंग, मतलब कि हर बच्चा जो है ना, छोटा से बच्चा, हर चीज़ें जब छोटे से बड़ा हो रहे हैं तो चीज़ें बड़ा हो रहा है, लेकिन ये वो एकमात्र हमारे पास अंग है, यानी हमारे पास तंत्र बोल सकते हैं, हमारे पास एक अंग जिसको कोशिका, हमारे पास लसिकाव अंग है जो बचपन में बड़ा होता है और उम्र के साथ साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ती है इसका आकार छोटा छोटा जाता है। यानी कि जब आप यौवन अवस्था में रहते हैं तो इसका आकार छोटा हो जाता है, बुढ़ापे की अवस्था में और छोटा हो जाता है। और इसी के कारणवश हमारे पास एक छोटा बच्चे में कोई भी रोग होता है तो तुरंत ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके पास रोगों से लड़ने की शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि उसके बाद उसके पास ये थाइमस ग्रंथि के द्वारा हमारे पास एक हार्मोन स्रावित की जाती है जिसका नाम है थाइमिक हार्मोन, थाइमस हार्मोन, इसका नाम भी हमारे पास थाइमस हार्मोन। तो वो स्रावित इसमें ज़्यादा होता है, तो जितना बड़ा होगा सरकार उतना हमारे पास ज़्यादा करेगा। तो बुढ़ापे के समय में हमारे पास क्या होता है, बहुत कम, यानी कि जब बुढ़ापे में कोई रोग पकड़ लेता है, कोई हमारे पास प्रतिजन आकर अटैक कर देता है, हमारे पे आक्रमण करता है, तो उसको ठीक करने में काफ़ी एक लंबा वक्त लग जाता है। वही चीज़ एक छोटा बच्चा देखे होंगे, गिरता है, फटाक से ठीक उठ के चल देता है, लेकिन वही चीज़ बुजुर्ग गिर जाए तो हमारे पास हॉस्पिटल पे लेके जाना पड़ता है, वो रेस्टोरेंट में लेके जाना पड़ता है, कुछ इंजेक्शन देता है, उन बुजुर्ग को कुछ हमारे पास खाना खिलाता है रेस्टोरेंट का, और रेस्टोरेंट का खाना खिलाने के बाद वो खाना ऐसे नहीं खिलाता है, वो डायरेक्ट बॉडी में डाल देता है। आपको पाचन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी सिल लोढ़ा की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा शरीर में ही जाएगा,
राइट। तो ये वो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का मतलब आई होप समझ रहे होंगे, राइट। दूसरी से हमारे पास बात कर लेते हैं, तो ये लिखा भी हुआ मैंने कि जन्म के समय काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ इसकी आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। यौवन अवस्था में हमारे पास इसकी आकार काफ़ी छोटा हो जाता है, और बुढ़ापे में तो पूछ मत करिए, जितना बूढ़ा होइएगा उतना बोड़ा उठाइएगा, जितना बोड़ा उठाइएगा उतना बूढ़ा होइएगा, जितना बूढ़ा होइएगा उतना कम चूड़ा फाँकिएगा, और जितना कम चूड़ा फाँकिएगा उतने दही ज़्यादा पीजिएगा, है ना, क्योंकि पाचन की शक्ति की जरूरत होती है ना। और पाचन की शक्ति ज़्यादा हो तो दही, बुजुर्गों को दही ज़्यादा पसंद होता है। देखा है कि नहीं देखा है? ऐसा नहीं कि दही हमें भी पसंद नहीं है, मिल जाए तो कोई परहेज नहीं है। किसको? बुजुर्गों को। हाँ, अस्थि मज्जा सर जी और थाइमस की बात कर ले, यानी कि जो थाइमस की बात किया है, अस्थि मज्जा के बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है, ये AMIS में, CMIS में, राइट। CMIS कोशिका वाला में, कोशिका मध्यस्थ वाला ये जो प्रतिरक्षी तंत्र था उसमें हमारे पास अस्थि मज्जा और थाइमस सर जी टी लसिकाणुओं के प्रवर्धन में भी मदद करते हैं, और हमारे पास परिपक्वन में भी। और एक चीज़ और, इसके परिवर्धन और परिपक्वन के लिए एक ऐसा वातावरण ये प्रदान करते हैं, कैसे सूक्ष्म वातावरण मुहैया कराते हैं जहाँ पे ये अच्छे से परिपक्व हो सके, जहाँ से ये अच्छे से विकसित हो सके। और जैसे ही विकसित हो जाएगा, जैसे ही परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व होने के पश्चात ये चला जाएगा द्वितीयक अंग, यानी कि द्वितीयक लसिकाव अंग, द्वितीयक लसिकाभ अंग में प्रवेश कर जाता है। अब ये सर जी द्वितीयक लसिकाभ अंग करता क्या है? ये वो स्थान है जहाँ पे लसिकाणु प्रतिजन के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। यानी कि जो हमारे पास प्रतिजन का मतलब हमारे पास होता है सर, प्रतिजन वो हमारे पास प्रोटीन होते हैं। अधिकांश हमारे पास जो प्रतिजन होते हैं ना, वो प्रोटीन होते हैं। जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर से एंटीबॉडीज़ का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी कि वो एक्टिवेटिंग बॉडी है, ये वो हमारे पास जरिया है जिसके आने के परिणाम स्वरूप ही एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडीज़ का प्रतिरक्षी का हमारे पास उत्पादन होता है, उद्दीपित होता है। एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है कि एंटीबॉडीज उद्दीपित होता है, एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी उद्दीपित होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है उसका। तो ये ध्यान रखिएगा हमारे पास कि ये वो हमारे पास एंटीजन, वो हमारे पास ये क्या बोलते हैं कोशिका है, ये हमारे पास प्रोटीन है, वो सिस्टम, वो हमारे पास इकाई है जिसके शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के एंटीबॉडीज़ उद्दीपित होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मैंने पहले भी बोला कि एंटीजेंस जो होता है सरकार, हमारे पास अधिकांश एंटीजन प्रोटीन्स होता है, लेकिन कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं और लिपिड भी हो सकते हैं और फैट भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश हमारे पास बात करें तो प्रोटीन ही होते हैं, राइट। ये हमारे पास कुछ खास जगह पे जाके आपका एंटीबॉडीज़ के साथ हमारे पास जाके शरीर में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के साथ साथ अच्छे से मरहम पट्टी शरीर को करते हैं और लोग मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, राइट। यानी कि ये हमारे पास बात करें तो ऐसा स्थान है जहाँ लसिकाणु मैंने आपको बताया एंटीजन के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी उसके साथ जुड़ता है, और बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर कौन? लसिकाणु। ये जब प्रचुर संख्या में उत्पन्न हो गया तो एक प्रभावी कोशिका के रूप में काम करेगा और उस पर अटैक करेगा ज़बरदस्त तरीके से। जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोशिका बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी कि द्वितीयक लसिकाभ अंग में हमारे पास पहला जो चीज़ हमारे पास है सर प्लीहा। पहला जो हमारे पास अंग क्या है? प्लीहा है। दूसरा हमारे पास लसिकाभ ग्रंथि है। तीसरा टॉन्सिल है। चौथा हमारे पास क्षुद्रांत के पेयर पैचेज है, और हमारे पास परिशेषिका है, राइट। परिशेषिका जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं प्लीहा के बारे में, राइट। प्लीहा हमारे पास क्या होता है सर? अब इसको बंद करो, अरे भगवान हो, सूत जाओ मत, ऑन करो। आपका भी जिंदगी ना चैन फ्री चैन की तरह हो गया है। हाँ बंद करिए। हाँ अब जरा देखिए, थोड़ी सी आपको भगवान विश्वकर्मा का नाती प्लीहा क्या चीज़ होता है सर? अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हो मैंने कि सेम के आकार का, उनका तो हो गया, ये सेम के आकार का होता है, आकार में बड़ा होता है,
सेम के आकार का होता है और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो हमारे पास है लसिकाणु और भक्षाणु। लसिकाणु मैंने आपको पहले बताया, भक्षाणु यानी कि जो भक्षण करने वाले अणु है, वो अणु जो भक्षण करने में यानी कि राक्षस भक्षण होते थे, भक्षक होते थे ना, वो ही पूरा का पूरा एकदम मुंह में डाल देते थे। यानी कि जैसे आम होता है ना, जब आम के समय में मौसम में बात करें तो जिनका आम फेवरेट होता है वो आम को प्रेम से नहीं खाते हैं। ऐसा लगता है ना जब पहली बार आम आया और सामने आम दिखा है, अब बंदा वो उसको प्रेम से नहीं चूसेगा, ये मारदा पूरा का पूरा एक बार में मुझे जैसे लग रहा है ना उसका एकदम हत्या कर दिया। इसको कहते हैं भक्षण, राइट। ये आपने उसको खाया नहीं है, उसको चूस के नहीं खाया, प्रेम से नहीं, इसको कहते हैं भक्षण। और ये हमारे पास भक्षाणु यहाँ पे होते हैं। एक चीज और, रुधिर में जितने भी उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव है उसको फंसा कर हमारे पास रुधिर निस्यंदक, यानी कि निस्यंदक को बोलते हैं फिल्टर, यानी रुधिर के फिल्टर के रूप में कार्य करता है। इसको हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, फिल्टर। यानी कि रुधिर यानी कि लहू, खून, रक्त, राइट, ये रक्त के फिल्टर के रूप में काम करता है। यानी कि अगर मान लो रुधिर हमारे पास, ये हमारे पास लहू है, ये हमारे पास लहू है और इस लहू में हमारे पास मान लो हमारे पास कोई सूक्ष्म जीव है, तो इसको ये क्या करेगा, प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं भाई मेरे, इसको इंग्लिश में हम लोग स्प्लीन बोलते हैं और स्प्लीन को हम लोग कब्रगाह बोलते हैं, कब्र गृह बोलते हैं आरबीसी का। यानी कि मरने के बाद दीजिए जाके अस्थिर हो जाता है, टेढ़ियाएगा ज़्यादा, ये लेके चल जाएगा। तो ये जो हमारे पास सेंटी हमारे पास बोला ना कि ये हमारे पास रक्त रुधिर है, तो रुधिर में अगर ये हमारे पास निस्यंद, ये हमारे पास कोई भी सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए हानि पहुंचाने वाला है, तो इस सूक्ष्म जीव को क्या करेगा, वो आएगा और इसको फंसा लेगा और इसको फंसा करके फिल्टर के रूप में इसको हटा देगा यहाँ से, राइट। तो हमारे पास रुधिर क्या हो गया, रुधिर में से अगर इस चीज़ को निकाल दिया गया तो वो क्या हो गया, हमारे पास फिल्टर हो गया ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि रुधिर निस्यंदक के रूप में कार्य करता है। निस्यंदक अर्थात हमारे पास फिल्टर के रूप में, ब्लड फिल्टर के रूप में काम करता है। दूसरी चीज़, प्लीहा में आरबीसी का एक बड़ा समूह रहता है, यानी कि आरबीसी का एक बड़ा भंडार होता है प्लीहा में, यानी स्प्लीन में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का एक बड़ा भंडार रहता है और इसीलिए शायद इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ना क्लियर? ये हल्का मतलब गाढ़ा लाल यानी भूरा, हल्का भूरा टाइप का कलर का रंग का होता है ये चीज़ें। यानी हमारे पास प्लीहा के बारे में काम क्या है, चीज़ें क्लियर है। दूसरी चीज़ हमारे पास बात कर लेते हैं सर जी, थाइमस हो गया, प्लीहा हो गया, हमारे पास लसिका ग्रंथि आते भाई, छोटी सी संरचना है लसिका ग्रंथि। मैंने अगर लसिका तंत्र के बारे में बात करें, लसिका तंत्र के बारे में, तो लसिका तंत्र में हमारे पास लसिका ग्रंथि होता है और लसिका ग्रंथि एक छोटी सी ठोस संरचना होती है जिसको हम लोग लसिका ग्रंथि या फिर लसिका नोड भी बोलते हैं, लिम्फ नोड या फिर लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं, राइट। इसी को अगर आप इंग्लिश में से देख रहे हो तो इसको लिम्फ नोड के नाम से भी जानते हैं, लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ ग्लैंड के नाम से इसी को जानते हैं। और ये सर जी हमारे पास गोलाकार थोड़ा सा संरचना रहती है और इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स होता है और लिम्फोसाइट्स को पहले से आप जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से मारक कोशिका है। तो क्या करेगा भाई, प्रेम की बात तो समझेगा नहीं, आपसे संधि तो करेगा नहीं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से लक्ष्मण थे, लक्ष्मण प्रेम की भाषा तो जानते नहीं थे, लक्ष्मण क्या करते थे भाई, फटाक से मारो, राइट वो। और उधर हमारे पास कौन थे, रावण की तरफ इंद्रजीत था, फटाक से मारने की बात करता था, खत्म करते इसको, राइट। तो ये वाला चीज हमारे पास था, यानी रावण का इंद्रजीत और राम के लखन जी यानी लक्ष्मण जी। तो ये हमारे पास छोटी सी ठोस संरचना है और मैंने बोला कि लसिका तंत्र में ये जगह जगह पे उपस्थित होते हैं। क्या करते हैं, जब बाहर से हमारे पास उसके वाहिनी तंत्र के माध्यम से जो भी हमारे पास बीच में रुका हुआ लसिका जाता है, लसिका के बारे में आप देखिएगा वीडियो डाला हुआ है, लसिका के जो भी जाता है हमारे पास, यानी कि लसिका हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊतक तरल, देखिए यहाँ पे लिखा हो ऊतक तरल या फिर लसिका, जो भी प्रवेश करता है उसके माध्यम। मान लीजिए हमारे पास ये लसिका ग्रंथि है, तो इधर से हमारे पास जो लसिका वाहिनी है हमारे पास या फिर लसिका केशिका है, इधर से लेके गए इसमें, तो इसमें जब डाला ना तो हो सकता है कि ये कोशिका के बीच में, ये कोशिका हमारे पास है, ऊतक है और ऊतक के बीच में ये जगहों पे हमारे पास होता है क्या, लसिका। तो ये वाला जब जाएगा तो हो सकता है कि इसमें गंदगी हो या फिर हमारे पास कोई विषाणु हो या फिर जीवाणु हो या फिर कोई भी चीज़ हो,
कोई भी सूक्ष्म जीव जो हानिकारक हानि पहुंचा सकता हो, तो ये जब यहाँ से जब जाएगा इसके माध्यम से, तो इसको लेके जाएगा और यहीं पे हमारे पास WBC हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। तो लिम्फोसाइट क्या करेगा, इसको मार देगा। तो इसीलिए हमारे पास लिखा हुआ है सर जी कि पहली चीज़ तो हमारे पास लिखा हुआ है कि ये लसिका तंत्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर उपस्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला अभी पहले से। और दूसरी चीज़ कह रहा है सूक्ष्म जीव और प्रतिजनों को फांस लेती है, यानी कि जो लसिका या ऊतक तरल में आ जाता है, यानी कि ऊतक तरल या लसिका में फंसा हुआ रहता है, उसको ये क्या कर देता है भाई, फंसा लेता है। और फंसा लेने के बाद क्या करेगा सर, प्रेम से गाना गाएगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और बाद कहेगा तुम जाओ, हो गया काम। नहीं, अब जाएगा तो आया था तो अपने पैर पे, लेकिन जाएगा अपने पैर पे नहीं, 4 कंधों पे जाएगा। समझ रहे ना बात। और फिर से उसको क्या कर देगा, साफ कर देगा, फिर से ऊपर जाएगा वो, यानी कि रक्त तो चला जाएगा, रुधिर तो चला जाएगा, यानी मतलब ये ऊतक तरल तो चला, लसिका तो तरल चला जाएगा हमारे पास हृदय में, लेकिन बाकी सब जो लोग आए थे ना, मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी। राइट। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें फंसे एंटीजन, यानी प्रतिजन का मतलब क्या होता है, एंटीजन के बारे में बताया मैंने। वहाँ उपस्थित लसिकाणुओं के संक्रियण, यानी कि यहाँ पे जो लसिकाणु है हमारे पास, बुरा ना लिम्फोसाइट्स जो हमारे पास यहाँ पे उपस्थित है, वो जैसे ही जाएगा, वो अगर हमारे पास निष्क्रिय अवस्था में भी रहेगा तो जरा समझने की कोशिश करिए। जब आप सोए हुए हैं रात को सोए हुए हैं बहुत अच्छे से, मगरमच्छ घोड़ा बेच के सोए हुए अच्छा आराम से, और तब तक आपके शरीर पे कुछ चढ़ गए, आप ऑटोमेटिक एक बार वो जग जाते हैं। उससे पहले मम्मी जगा रही थी, नहीं जग रहे थे, उसके पहले पापा जगा रहे थे, नहीं जग रहे थे, लेकिन जैसे ही वो चढ़ा ना शरीर पे, पूरा का पूरा सक्रिय हो जाए। वो जो चढ़ा वो कौन था, वो सूक्ष्म जीव था, वो प्रतिजन था। और जैसे ही चढ़ा आप क्या हो गए, और आप क्या थे, लसिकाणु थे। और लसिकाणु क्या हो गया, सक्रियण, यानी कि लसिकाणु सक्रियण हो गया। और हमारे पास इतना ही नहीं, हमारे पास प्रतिरक्षी अनुक्रिया होना शुरू हो जाता है। जब सक्रिय होगा तब मारेगा नौकरा के, ये लसिकाणु क्या है, मारेगा, छोड़ेगा, प्रेम करेगा। मैंने पहले बोला आपको कि लिम्फोसाइट्स की प्रजाति उसकी स्वभाव ही है, क्या करेगा, मारक तंत्र उसके पास है भाई, प्राकृतिक मारक कोशिका है, तो मरबे करेगा वो, छोड़ेगा कैसे, प्रेम कैसे करेगा। प्रेम नबाणी उपजे, लेके लाइने बोलता है, प्रेम नबाणी उपजे प्रेम ना हाट बिकाए, और राजा प्रजा जही रुचे आ कहीं जा पिटा के जाए। समझे। तो यहाँ पे वो शीश दे के नवा के, सर जी माफ़ करिए, ये वाला नहीं होगा। वो कहेगा आप चल बेटा ऊपर सेल्फी लेवे, ठीक है, सेल्फी तो लेगा, लेकिन सेल्फी लेने की अवस्था में उसको लास्ट सेल्फी, यानी उसके लाइफ का लास्ट सेल्फी होगा। तो उसका प्रतीक्षा, यानी कि हमारे पास इस प्रतिजन के उपस्थित होने की वजह से लसिकाणु हमारे पास क्या संक्रियण हो गया, सक्रिय हो गया, और सक्रिय हो गया तो सर प्रतिरक्षी अनुक्रिया होगा, यानी कि इम्यून रेस्पॉन्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हमारा शरीर एक्टिवेट हो गया। तो उसको क्या करेगा, प्रेम से मुस्कुरा के भगाए दे, बोलो कि चल बेटा सेल्फी ले ले। यानी हमारे पास और एक पॉइंट और छोटा सा बचा हुआ है, हमारे पास प्रमुख पथों पे, हमारे शरीर में बहुत सारे पथ होते हैं ना भाई, तो एक चीज़ हमारे पास, इसको वर्णन कर थोड़ा सा इसको, हाँ बस। तो हमारे पास शरीर में बहुत सारे पथ होते हैं। तो हमारे पास श्वसन के पथ बात करें, श्वसन, और हमारे पास यानी कि जिस इधर से हमारे पास वायु जाता है शरीर में, और इधर से उधर हमारे पास अफरा तफरी मचाता है, श्वसन, हमारे पास CO2 ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जो विनिमय होता है, वो हमारे पास एक हमारे पास ग्रंथ है, हमारे पास तंत्र है, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र, जिस रास्ते से श्वसन होता है उसको मतलब श्वसन पथ बोलेंगे, जिस रास्ते से हमारे पास पाचन होगा उसको पाचन पथ बोलेंगे, और जिस रास्ते से जनन मूत्र, यानी कि हमारे पास स्पर्म और हमारे पास क्या बोलते हैं, या फिर ओवम, या फिर हमारे पास मूत्र जाएगा, उसको जनन मूत्र पथ बोलेंगे। तो इसके इनर लाइनिंग में, यानी कि श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के प्रमुख पथ के लाइनिंग में, लाइनिंग का मतलब होता है अंदर वाले भाग में, यानी कि हमारे पास अगर बात करें तो एक किताब दीजिए ना, इन करो जय विज्ञान, जीव विज्ञान के। अगर ये बात करें तो ये अंदर वाले हमारे पास, इसको इनर लाइनिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनर लाइनिंग। तो इसमें इसके भीतर हमारे पास लसिका ऊतक होते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, क्या होते हैं,
लसिकाभ ऊतक होते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं MALT, यानी कि MALT का मतलब होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज अर्थात म्यूकोसल का मतलब होता है श्लेष्मा, एसोसिएटेड का मतलब संबद्ध और लिम्फॉइड का मतलब कोशिका, ये लसिकाभ, और टिश्यूज का मतलब ऊतक, यानी कि लसिकाभ, श्लेष्मा, संबद्ध और लसिकाभ और ऊतक। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसका फुल फॉर्म है पूरा। तो ये वाला हमारे पास उसको कहा जाता है। सवाल आता है लास्ट पॉइंट, हमारे मानव शरीर में जितना भी मनुष्य शरीर में, ए भगवान विश्वकर्मा का नाती मारेंगे तो बांध लोगे गाती, जल्दी करो फटक से। MALT आपके पूरे मनुष्य शरीर में जो हमारे पास होता है, ये पूरे लसिकाभ का 50% हिस्सा अकेले कवर करता है। यानी कि जो ये हमारे पास प्रमुख पथों के लाइनिंग के भीतर जो होता है ना, इसका अगर पूरा परसेंटेज निकालिएगा पूरा शरीर में लसिकाभ अंगों में, तो इसका अकेले 50% होता है, बाकी इसमें सब होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्रतिजन मैंने बता दिया आपको, प्रतिजन क्या चीज़ होता है, और इसके बाद वाली चीज़ें बात करेंगे अगले क्लासेस में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त तंदुरुस्त व्यस्त तो दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, सबा खैर, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम।